दोस्तों यस बैंक की बात करें, यस बैंक ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया। रिजल्ट बेहतर है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ज़्यादा, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे कुछ कमी रह गई है और इसके पीछे वजह है हैवी प्रोविजनिंग। अब क्यों रखा गया ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बैंक ने अपने पूरे बैड एनपीए को तो ट्रांसफर कर दिया जेसी फ्लॉवर्स को, उसके बाद में भी यहाँ पे हैवी प्रोविजनिंग रखा गया है। तो ये प्रोविजनिंग रखने के पीछे क्या वजह उसको समझने की कोशिश करेंगे और मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस समय यस बैंक को लेकर। वैसे देखें तो इसका जो पहले से हमने ये रूटीन देखा हुआ है, जब भी रिजल्ट आता है उसके बाद में चाहे रिजल्ट के अंदर कुछ भी पॉजिटिव बातें हो, निगेटिव बातें बहुत ज़्यादा हाईलाइट की जाती है और इसी वजह से गिरावट भी होती है। और आज नतीजा हमें देखने को मिल रहा है कि यस बैंक के स्टॉक में गिरावट है। अब ये गिरावट के बाद में किस तरह से खरीदारी हो रही है, क्या इस गिरावट का फायदा उठा के कुछ बड़े फंड हाउस खरीदारी भी करें, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि वाकई में रिजल्ट में क्या कमी है और क्या इसमें प्लस पॉइंट है जिसके हिसाब से हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले भी हमने देखा है कि क्वार्टर 3 जब प्रॉफिट है वो बिल्कुल 2 डिजिट में आ चुका था, उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में हमने देखा था कि इतनी बड़ी कोई गिरावट नहीं होती जितनी गिरावट की संभावना लोग व्यक्त कर रहे हैं इस बार कि ये तो फिर से 1 डिजिट में जा सकता है। तो ऐसी क्या संभावना बन रही है, तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन एक बात आपसे और शेयर करना चाहता हूँ, आज से हमारी जॉइंट सर्विस शुरू हो चुकी है, यानी आप उस सेवा का लाभ ले सकते हैं जिसमें आप पर मंथ 119 रुपीज़ यानी 119 रुपये मात्र की चार्ज चुका के आप इसके मेंबर बन सकते हैं। और उसके बाद में आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि एक तो आपको लॉयल्टी बैज मिलेगा जिसमें आपके जो भी कमेंट्स होंगे उसके आगे एक स्टिकर होगा। दूसरी तरफ आपके जो भी कमेंट्स होंगे उनके सबसे पहले जवाब देने की कोशिश की जाएगी, यानी आपके कमेंट्स को सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। और इसके अलावा भी बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। तो इस सेवा को आपको लाभ जरूर लेना चाहिए, जिससे आने वाले समय में हमारा आपस में जो बॉन्डिंग है वो और मजबूत हो सके। सबसे पहले अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, इस समय 17,695 के स्तर पर है, लगभग आधा % से तेजी कम है। निफ्टी बैंक की बात करें तो बहुत ही शानदार तेजी बनी हुई है, आप देख सकते हो 42,570 के स्तर पे 1.07% की तेजी है। तो पूरे बाजार के मुकाबले निफ्टी बैंक अच्छा कर रहा है। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें यहाँ पे और ज़बरदस्त तेजी है, 3,937 के स्तर पे 1.42% की ज़बरदस्त तेजी है। निफ्टी प्राइवेट बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे 21,556 के स्तर पे 1.10% की तेजी है। तो कुल मिला के बैंकिंग सेक्टर आज काफ़ी अच्छा कर रहा है, चाहे प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो या फिर सरकारी बैंक हो। लेकिन यस बैंक के स्टॉक में गिरावट है और गिरावट काफ़ी ज़्यादा बन रही है और इसके पीछे वजह यही है कि रिटेल इन्वेस्टर को फिर से बहुत ज़्यादा डराया जा रहा है इस रिजल्ट को दिखा के। यस बैंक की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 15.50 पर ही हुई, यानी शुरुआत ही डायरेक्ट नीचे हुई और आप देख सकते हो कि 16 हाई भी बना, यानी कुछ बड़े फंड हाउस की अच्छी खासी खरीदारी हुई जिसके दम पे स्टॉक थोड़ा सा ऊपर भी गया। लेकिन इस समय स्टॉक 15.65 के आसपास है, यानी निचले लेवल से आप देखें तो ठीक लग रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि स्टॉक में दबाव तो बना हुआ है और इसके पीछे रिटेल इन्वेस्टर की बिकवाली भी है। वॉल्यूम आप देख सकते हो, पिछले 1 महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 20 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे के दिन 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आज भी देख सकते हो कि 1 बजे के पहले ही 11 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम बढ़ने की संभावना आज ज़्यादा है। कुछ यहाँ पे बड़ी डील हो रही है जिसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इंट्राडे में करीब 4% के आसपास की आज गिरावट हुई है यस बैंक के स्टॉक में। अब इस गिरावट के पीछे सबसे जो बड़ी वजह बनी कि हाईलाइट किया गया कि इस बार यस बैंक के प्रॉफिट में 45% की भारी गिरावट हुई है। पिछली बार ये 367 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था, जो इस बार 202 करोड़ रुपये रह गया है। तो इस बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। हर जगह पे देखो तो आपको यही बात समझ में आएगी कि यस बैंक के प्रॉफिट में भारी गिरावट हुई है। लेकिन इस आंकड़े को बहुत ज़्यादा दबा दिया गया है कि यस बैंक ने देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत शानदार प्रदर्शन भी किया है। पिछले क्वार्टर में, यानी क्वार्टर 3 में देखें तो इनका प्रॉफिट मात्र 51.52 करोड़ के आसपास था, जो इस बार 200 करोड़ तक पहुंच गया, यानी एक तरह से देखें तो 4 गुना प्रॉफिट बढ़ा है। तो ये नहीं बताया जा रहा कि क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे यस बैंक ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि ईयर ऑन बेसिस पे बहुत ज़्यादा गिरावट है और इसी ने पूरा मामला यहाँ पे बिगाड़ दिया है। तो इस रिजल्ट को अगर आप 2 तरीके से देखा जाता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे कमी रह गई और इसके पीछे भी वजह हैवी प्रोविजनिंग है और ईयर जो रखी गई है इसकी वजह भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो प्रोविजन रखा गया है बैड लोन के लिए, उसमें 127% का उछाल देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो कि करीब 618 करोड़ का प्रोविजन रखा गया है और ये जो प्रोविजन है इसमें देख सकते हो कि 1311 करोड़ का जंप हो चुका है। और पिछली बार अगर आप देखें
तो जो प्रोविजन था वो मात्र 227 करोड़ के आसपास था। तो पिछले एक साल के मुकाबले तो इस बार प्रोविजन बढ़ाया गया बहुत ज़्यादा, और इसी प्रोविजन को बढ़ाने के पीछे वजह ये रही कि अभी भी बैंक के पास बहुत सारा बैड लोन है जिसको अभी तक यहाँ पे ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, और इस वजह से इन्होंने अभी भी प्रोविजन रखा हुआ है। बैंक की सेहत में आगे जाकर तकलीफ न पड़े, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए, इसीलिए इन्होंने इस बार भी प्रोविजन रख लिया है। और ये जो हैवी प्रोविजन है इसी ने प्रॉफिट को कम किया। अगर ये प्रोविजन नहीं रखा जाता इतना, तो आप देख सकते हो कि प्रॉफिट बहुत शानदार हो सकता था इस बार। तो ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो प्रोविजन रखा गया बहुत भारी मात्रा में, अगर ये प्रोविजन नहीं होता तो ईयर ऑन बेसिस पे भी आपको बहुत ही शानदार इस बार प्रॉफिट देखने को मिल सकता था यस बैंक का। लेकिन ऐसे में अगर ये देखो प्रोविजन की वजह से यस बैंक की अंदर की जो ताकत है वो मजबूत हो चुकी है, यानी आने वाले समय यस बैंक को प्रॉब्लम होने की संभावना काफ़ी कम हो चुकी है। अब जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इनका जो एनपीए है वो बिल्कुल नीचे आ चुका है। आप देख सकते हो कि जो ग्रॉस एनपीए है वो 2.2% के आसपास है, जो पिछले साल 13.9% के आसपास था। नेट एनपीए की भी बात करें तो 0.80% पर आ चुका है, जो पिछले साल 4.5% के आसपास था। तो नेट एनपीए आप देख सकते हो कि बिल्कुल नीचे आ चुका है, 1% से भी नीचे आ गया है। ऐसे में कमी तो हो चुकी है, काफ़ी अच्छी रिकवरी काफ़ी शानदार है। तो ईयर ऑन बेसिस पे अगर रिजल्ट को इसके साथ भी अगर जोड़े तो देखें कि ईयर ऑन बेसिस पे इस एनपीए के मामले में इसने एक बड़ी जीत हासिल की है। अब यहाँ पे यस बैंक को लेकर जीसीएल सिक्योरिटीज़ के रवि सिंघल का कहना है कि इस बार यस बैंक के जो आप देखें तो नेट इनकम में जो कमी रही है, जो प्रॉफिट कम हुआ है, उस प्रॉफिट कम होने के पीछे वजह है हैवी प्रोविजनिंग जो इस बार Q4 में रखा गया है यहाँ पे बैंक की तरफ से। और जो सबसे बड़ी बात है कि लग रहा था इस बार की एसबीआई के और दूसरी जो बैंकों का लॉक इन पीरियड खुल चुका है, और ऐसे में आने वाले समय में इस बार हैवी प्रोविजनिंग रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी बैंक ने जो प्रोविजनिंग रखा है तो इसके पीछे वजह यह है कि कुछ अभी भी बैड लोन है जिसको अभी आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, और आने वाले समय लग रहा है कि कुछ और बैड लोन खड़ा हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे ये जो प्रोविजन किया गया है। तो इस वजह से भी यहाँ पे थोड़ा सा माहौल डगमगाया है। जीसीएल सिक्योरिटीज के रवि सिंघल का कहना है कि यस बैंक का स्टॉक 22 को पार कर सकता है और उसके बाद में नया टारगेट 24 भी देखने को मिल सकता है, लेकिन बशर्ते कि 18.50 को एक बार पार कर ले। तो यानी 18.5 के ऊपर चला गया तो फिर 24 तक जाने की भी संभावना बनेगी, और इसके लिए जो करंट सपोर्ट लेवल है वो 15 का है। और आप देख सकते हो कि ये एक मेजर सपोर्ट है, और अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो फिर आप देख सकते हो कि 12.50 से लेकर 13 तक भी जाने की संभावना बनेगी। यानी जब तक 15 के ऊपर है तो फिर इसके 24 जाने की संभावना भी बनी हुई है। तो एक तरह से देखें तो अभी भी यस बैंक के लिए एक मजबूती के सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया का कहना है कि इमीडिएट सपोर्ट इस समय स्टॉक का 15.25 का है, और इसके ऊपर अगर आप देखें तो जो रेजिस्टेंस है वो 18.50 का है, और एक इसको पार करिए तो फिर एक बुलिश जोन में स्टॉक जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो सपोर्ट है वो 15 का है और इसका रेजिस्टेंस 18.50 का। सपोर्ट 15 का टूटेगा तो फिर 13 भी आ सकता है, लेकिन 18.5 को पार किया तो फिर ये 20 को क्रॉस करके 24 के टारगेट भी दिखा सकता है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि यस बैंक ने रिजल्ट अच्छा दिया है, और इस रिजल्ट को भले ही कमी रह गई है तो ये सिर्फ ये इसलिए कि ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट कम आया, तो इसके पीछे भी हैवी प्रोविजन रखा गया। अगर वो प्रोविजन नहीं होता तो रिजल्ट आपको बहुत ही शानदार देखने को मिलता है ईयर ऑन बेसिस पे भी। लेकिन यहाँ पे एक मेंटेलिटी बन चुकी है कि जब भी रिजल्ट आता तो उसके बारे में कमियाँ निकालो, उसके बाद में गिरावट होती है। आज कुछ बड़ी डील हुई है जिसमें सुबह सुबह बिकवाली भी हुई, जिस वजह से प्राइस नीचे आई। देख सकते हो 9:15 पर 15.60 की प्राइस से 19,62,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 9:15 पर उसी समय 15.60 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की एक और बिकवाली हुई। फिर 9:23 पर 15.85 की प्राइस से देख सकते हो कि 10 लाख शेयरों की एक और बिकवाली हुई। उसके बाद 10:26 पर 15.75 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की एक और बड़ी बिकवाली हुई। फिर 10:33 पर 15.70 की प्राइस से 18,53,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। लेकिन उसके बाद 10:46 पर आप देख सकते हो 15.60 की प्राइस से 15,93,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो इस गिरावट का फायदा उठा के किसी बड़े फंड हाउस ने सुबह सुबह खरीदारी की है। उसके बाद 11:15 पर आप देख सकते हो 15.70 की प्राइस से 31,33,000 शेयरों की एक बम्पर खरीदारी हुई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गिरावट हो रही है, यहाँ पे सिर्फ बिकवाली हो रही है, यहाँ पे निचले लेवल से बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी भी करें, और एक पॉजिटिव ट्रिगर है। आने वाले समय डेफिनेटली तेजी का दौर भी शुरू होगा, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। रिजल्ट अच्छा है और इसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। आने वाले समय एक तेजी का दौर जरूर होगा। जब भी रिजल्ट आता है तो 2 दिन के लिए यहाँ पे एक माहौल निगेटिव बनता है, लेकिन उसके बाद फिर माहौल पटरी पे आ जाता है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।